हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ हम भारत और इटली के बीच में जो रिश्ते उभर रहे हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा, वर्ष 2023 जो है ये 75 ईयर्स कंप्लीट करता है इंडिया और इटली के रिलेशंस को। अगर अपने आप में आप देखोगे तो ये जो न्यू दिल्ली और रोम के बीच में जो रिश्ते हैं ये काफी हद तक जुड़े हुए हैं कई सारे एस्पेक्ट्स पे। फिर चाहे आप कल्चर की बात कर लो, चाहे आप कहीं ना कहीं जो मोबिलिटी और माइग्रेशन होता है, इन सभी चीजों की आप बात कर लो। और यहाँ आप देखोगे तो G20 का जो हाल ही में समिट हुआ तो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा कि ये तस्वीर जो है वो बहुत ज्यादा वायरल भी हुई, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी और वहीं आपको जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही है वहां की तो ये दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक ओवरऑल दिखाया गया कि किस प्रकार से भारत और इटली के जो रिलेशंस हैं वो अपने आप में इंप्रूव हुए हैं। और इटली ने ये भी संकेत दिए हैं कि वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पुल आउट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं भारत का एक लेड अलायंस है इंडियन मतलब इंडो पैसिफिक वाले रीजन में ओवरऑल एक सिक्योरिटी मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए, तो उसमें भी इटली जो है वो ज्वाइन कर चुका है। तो यहाँ पर हम इस चीज को समझेंगे कि भारत के तरफ में इटली का रुझान क्यों बढ़ रहा है और चाइना से वो पीछे क्यों हट रहे हैं। तो इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं ओवरऑल ये जो पार्टनरशिप इवॉल्व हो रहा है ये 2023 में ही इन्होंने इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी कहा है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे जॉर्जिया मेलोनी 5 साल में मतलब फर्स्ट लीडर वो बनी है जो भारत अराइव करी। और फिर G20 के समिट में भी वो भारत में रही हैं, जहां पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के इनॉग्रेशन में भी वो रही हैं। साथ साथ में जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है, जो अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से भारत का जो है वो ट्रेड को बढ़ा देगा यूरोप के साथ में 40% तक। दैट टू कि हमको बाईपास कर पा रहे हैं हम टर्की जैसे कंट्री को भी। और यहाँ पे सऊदी और यूएई का बहुत क्रिटिकल रोल है, अपार्ट फ्रॉम इजराइल और इटली तक हम कनेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि फिलहाल इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चालू है, अब इसके वजह से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सऊदी जो है और यूएई जो है उनके पैर हल्का फुल्का डगमगाने चालू हो चुके हैं। और अगर ऐसा कुछ रहेगा तो अब ये सब बात है कि अगर वो पुल आउट करेंगे तो ये बहुत बड़ा एक फेलियर होगा। बट अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं हुआ है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन होगा और आईमेक कॉरिडोर भारत के लिए भी बहुत बेनिफिट देगा। तो इंडिया और इटली यहाँ पर तो जुड़े ही थे, साथ साथ में ओवरऑल आप देखोगे तो किस तरीके से हम ग्रीन एनर्जी पे, क्लाइमेट चेंज पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इन सभी चीजों पे हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो ये भारत का आप देख सकते हो कि किस प्रकार से मैप है। और यहाँ आप इटली के लोकेशन को भी आप देखोगे, ये टायरेनियन सी आपको देखने को मिल जाएगा, एड्रियाटिक सी, ठीक है। तो ये मेडिटेरेनियन सी भी आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल आप देखोगे इटली जो है उसका नेविगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैरीटाइम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पूरी तरीके से जो है इटली आप देखोगे और भारत, तो इटली भारत के लिए 5th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और ऐसा नहीं है कि आप देखोगे फ्रांस जो है यूरोप में इनका कहीं ना कहीं मतलब बेस है, नेवल बेस है इंडियन ओशन वाले रीजन में, तो ये इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इटली का कोई नेवल बेस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इटली आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं ज्यादातर अब जो है इनका रुझान वो इंडियन ओशन वाले रीजन में बढ़ रहा है। और भारत के साथ ये व्यापार से लेकर के सिक्योरिटी तक की बातों पर डील कर रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे आगे तो डिफेंस एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं। हालांकि ये लोकेशन आप ध्यान रखेंगे कि क्यों इटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नेविगेशन के पर्सपेक्टिव से हम इनको एडवांटेज में ले सकते हैं। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो इंडिया और इटली साइन डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, हाल ही में बायलैटरल टॉक्स हुआ है बिटवीन डिफेंस मिनिस्टर दोनों ही कंट्री के, राजनाथ सिंह भारत की तरफ से और वहीं गुइडो क्रोसेटो जो है वो ये रोम में कंडक्ट किया गया है कि किस प्रकार से हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं, स्टार्टअप्स को हम बढ़ावा दे सकते हैं और अपने एक इकोसिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिफेंस इंडियनाइजेशन के तरफ में भी प्रमोट कर रहा है, इशारा कर रहा है। और भारत और इटली इस चीज में आगे बढ़ रहे हैं। और इंडिया और इटली जो है वो कहा जा रहा है कि ये फाइनलाइज भी कर सकते हैं माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट, बिकॉज आप देखोगे यूके के बाद में इटली ही है जहां सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात कर ले, ऑलमोस्ट 2 लाख भारतीय, यानी कि इंडियन डायस्पोरा काफी ज्यादा है जो ज्यादातर एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। तो ये आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ये एग्रीमेंट होने के बाद में चीजें और भी ज्यादा बेहतर होंगी। और साथ साथ में अब जो है वो आप देखोगे तो इंडिया कहीं ना कहीं मतलब ये एक कंसर्न है चाइना को भी कि इटली जो है इकलौता नेशन था G7 कंट्रीज में, अगर आप देखोगे जिसमें जापान, यूएस, यूके, इटली, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस आते हैं। तो वहां पर इटली जो है वो फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने G7 मतलब ओवरऑल में कि जिन्होंने चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसका ये हिस्सा बने थे। उस वक्त जब ये 2019 में इसका हिस्सा बने थे
तो यूएस और बाकी के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो शॉक्ड हो गए थे कंप्लीटली कि आखिरकार इटली ऐसा कर कैसे सकता है। हालांकि उस वक्त इटली की अपनी मजबूरियां थी। आप देखोगे पिछले 10 साल में वो 3 रिसेशंस के ऑलमोस्ट देख चुके थे और साथ साथ में आप देखोगे तो फाइनेंशियल भी मतलब एक अनसर्टेनिटी था, उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। उनको लगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसको चाइना अब बहुत मतलब मेजरली प्रमोट कर रहा था, तो शायद उनके इन्वेस्टमेंट बढ़ते और उन्होंने यही एक्सपेक्ट किया था। लेकिन आज इटली जो है वो इससे बाहर निकलने की भी तैयारी कर रहा है और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि चाइना के साथ डिस्टेंस और भारत के साथ में वहीं क्लोज बॉन्डिंग जो है वो बहुत कुछ दर्शाता है। अच्छा, इटली क्यों निकल रहा है, हमारे मन में ये भी सवाल होना चाहिए। तो सबसे पहला कारण तो ये है, देखिए इकोनॉमिक्स ही सब कुछ नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे आप देखोगे तो ऑलरेडी काफी ज्यादा मतलब एफडीआई जो है चाइना से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता था मतलब इटली के लिए, जो कि काफी घट चुका था। 500 और 600 मतलब मिलियन में ओवरऑल में जो आता था वो महज 33-34 मिलियन डॉलर्स के आसपास में रह चुका। और इवन जो एक्सपोर्ट्स बढ़ने की उम्मीद थी वो भी कुछ खासा बढ़ा नहीं इटली के तरफ से, लेकिन चाइना का एक्सपोर्ट्स इटली के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी कि विन विन सिचुएशन चाइना के लिए था। तो इटली ने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ मिला नहीं है, बल्कि आप देखोगे तो चाइना और यूरोपियन नेशंस पे ज्यादा फोकस किया एज कंपेयर टू इटली। इस वजह से आज इटली जो है वो कंप्लीटली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं अब, और इसी के साथ साथ में वो डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और G20 में हमने साफ तरीके से देखा है कि किस प्रकार से फाइनलाइज महज करना बाकी है, क्योंकि काफी हद तक निर्णय जो है वो लिया जा चुका है कि किस तरीके से हम इन रिश्तों को ड्राफ्ट कर रहे हैं। अब अगर हम वापस से भारत और इटली की बात कर लेते हैं, अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये दोनों नेवीज आपस में काम कर सकते हैं। किस प्रकार से हम इंडो पैसिफिक के रीजन में, जो भारत का अपने आप में एक मोटो है कि कहीं ना कहीं हम क्वाड नेशंस में भी एक साथ हैं। अब इटली अगर यहाँ पे जुड़ता है इंडियन ओशन वाले रीजन में, जहाँ पे जापान भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, ऑस्ट्रेलिया की आप बात कर लो, साउथ कोरिया की आप बात कर लो, इंडोनेशिया की आप बात कर लो, हर कंट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे टाइम सिक्योरिटी में। और ताकि हम फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक को प्रमोट कर सके, रूल्स बेस्ड ऑर्डर को प्रमोट कर सके, जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के हिसाब से हो, यानी कि एक दूसरे के टेरिटरी का हम सम्मान करें। और चाइना के लिए ये बहुत बड़ा एक थ्रेट जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल जो चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को बनाने की कोशिश कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, उसका ये धीरे धीरे बाईपास बनता जाएगा इंडियन ओशन, जो ओवरऑल ये इनिशिएटिव भारत ने लिया है। तो ये पूरा हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ही नेशंस के बीच में बहुत सारे अभी आपको देखने को मिल जाएगा कि हम इसको और बेटर लेवल पे लेकर के जा सकते हैं। रायसीना डिalogue जो हुआ था उसमें भी इटली के जॉर्जिया मेलोनी जो है वो आई थी भारत दौरे पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो दोनों के रिश्ते जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी इंप्रूव होंगे। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे भारत यहाँ पर, और यहाँ से आप इटली जो है वो मैप में देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हमने इसको समझने की कोशिश करी है कि ज्योग्राफी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इकोनॉमी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो डिसाइड करेगा भारत और इटली के जियोपॉलिटिकल एंगल को। और ना सिर्फ भारत और इटली को, किस प्रकार से चाइना को बाईपास किया जा सकेगा, किस प्रकार से चाइना पे जो डिपेंडेंसी है, जो डेट ट्रैप उनका डिप्लोमेसी है, उससे भी बाहर निकला जा सकेगा। तो ये पूरा का पूरा हमने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट पे करके आप जरूर बता सकते हैं। बाकी भी चैनल पे आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने को मिलेगा, तो प्लीज चैनल पर जब आप आते हैं तो आप वीडियोस को पूरा देखा करिए और इसके बाद में आपका जो भी ओपिनियन है आप वो भी साझा कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।